पब्लिक स्कूल के सबसे प्रथम में होनार हमारी आने वाली पीढ़ी जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि आज उनका दिन है और खुशी होती है जब इन छोटे बच्चों द्वारा समाज में किस तरीके के कृत्य हो रहे हैं और इस समाज को, जैसे अभी छोटे बच्चों ने मोबाइल से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम किया, तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जो हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास में आज इस मंच पे हुए हैं। प्रयाग पब्लिक स्कूल करेल के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत सम्मानित एमएलसी भाई मुकुल जी, बड़े भाई पूर्व एमएलसी रहे अरविंद यादव जी, उपस्थित भाई धीरज जी, पूर्व विधायक रहे अनिल विधायक जी, डॉक्टर राम कुमार जी और बहुत बहुत सम्मानित श्रीनिवास जी, और आज जिनकी परिश्रम से हम लोग आपके बीच में यहाँ उपस्थित है भाई नीलू प्रधान जी, उनका और पूरे इस प्रयाग पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर टीचर, बच्चे और उन बच्चों के आए हुए सभी माता पिताओं का मैं स्कूल की तरफ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और स्कूल के पूरी कमेटी को बधाई देता हूं कि आज के इस एनुअल फंक्शन में निश्चित तौर पे पूर्व मंत्री रहे हमारे पिता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को यहाँ रहना था, लेकिन आश्रम कार्यक्रम होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन हमको कल ही उनके द्वारा आदेशित हुआ, हम लोगों की लोकसभा चल रही थी, दिल्ली में थे, लेकिन उनकी तरफ से फोन आया और उन्होंने इस बात को मुझसे कहा कि अगर पार्लियामेंट भी छोड़नी पड़े तो आप छोड़िएगा, लेकिन स्कूल के एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में जरूर जाइए। तो ये भावनात्मक जुड़ाव हम लोगों का आपके साथ है और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां करेल के एक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में हम हैं, वही मैं ये भी कहूंगा कि करेल को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जितने भी हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि एक सबसे पुण्य का काम अगर कोई हो सकता है तो अपने क्षेत्र में अगर आप शिक्षा का कोई मंदिर खोलते हो तो आने वाली पीढ़ी तक को शिक्षित करने से बड़ा काम कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो मेरी यही कामना है कि जिस तरीके से चाहे नेताजी रहे हों और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग मैनपुरी और करेल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। हम आप इस दुनिया में रहते हुए अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं, कुछ अहम दे सकते हैं, तो वो शिक्षा है और शिक्षा अगर हम लोग दे देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी आने वाले समय के लिए तैयार हो सकती है। आज मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ी को वो मौका दें, वो प्लेटफॉर्म दें, और जरूरी नहीं है क्योंकि आज इस देश की भागदौड़ में कंपटीशन को बहुत बड़ा आंका जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन सब के ऊपर जो दबाव परिवार का पड़ता है, परिवार का दबाव होता है कि बच्चे आने वाले समय में बड़े बड़े क्लासों में पढ़ सके, बड़ी शिक्षा प्राप्त करें, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने, कोई जज बने। लेकिन मैं उन सभी माता पिताओं से कहूंगा कि अपने बच्चों के जो उनका खुद का हुनर है और वो कुछ भी हो सकता है, उसको आप लोग पहचानने का प्रयास करें। आज इस भारत देश के अंदर हम आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हर क्षेत्र में आजकल काम हो रहा है और हर क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो अपने बच्चों की जो इंटरेस्ट है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है,
उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को हम आप समझें, ना कि बच्चों को हम जो बनाना चाहते हैं वो बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जब बच्चे अपने मन से मेहनत करके अपने फील्ड में जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं और आगे और अपने परिवार का सहयोग कर पाएंगे। अंत में सभी बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जो मोबाइल को लेकर के उन्होंने एक मैसेज दिया, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं शहरों से ज्यादा गांव देहात में मोबाइल को लेकर के जो क्रेज हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता, सबको अगर करना है तो मोबाइल पे रील बनाने का काम आजकल हो गया। अगर पैसे कमाने की बात करो तो रील से पैसे कमा लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी जो होती है बच्चों, उससे तेज बदलाव किसी चीज में नहीं होता। आज भले ही आपको लग रहा हो कि रील में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आने वाले समय में कब ये स्कोप खत्म हो जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहले अपने आप को तैयार करें, शिक्षित होएं, उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल ना कर सके, ऐसा हमें आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। एक बार पुनः सभी हमारे बैठे हुए अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का और सर्वप्रथम आए हुए हमारे बच्चों के माता पिता, उनके गार्जियंस का मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे बुला के जो सम्मान, जो प्यार आपने दिया है, और उसके साथ साथ जो आज नहीं, आज से पूर्व हमेशा से समाजवादी पार्टी के रूप में, नेताजी के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद और प्यार दिया है, इसका हम हमेशा रेडी रहेंगे और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे जहां हमारी जरूरत होगी आपकी आवाज, आने वाली पीढ़ी की आवाज उठाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।